बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स कुक विद समरा। आज हम बहुत ही मुनफरिद तरीके के साथ चिकन वाइट कढ़ाई बना के तैयार करेंगे, जो बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसान है लेकिन जायके में बहुत ज़्यादा लाजवाब और ज़बरदस्त किस्म के। सबसे पहले कढ़ाई के अंदर हमने प्याज डालने हैं। मैंने 2 बड़ी साइज़ के स्लाइस किए हुए प्याज डाले हैं और साथ में 5 से 6 अदद साबुत सब्ज़ मिर्चें डाली हैं। इसके अंदर हमने 1 कप पानी डालना है और अच्छी तरह से इसको गला लेना है। जैसे ही पानी खुश्क हो जाएगा हमने प्याज़ों को मिक्सी जार के अंदर डालना है और इसका पेस्ट बना लेना है। प्याज़ों की मिकदार थोड़ी सी ज़्यादा रखिएगा ताकि अच्छी सी ग्रेवी चिकन के साथ मिल सके। ठीक है, यहाँ पे प्याज हम डालेंगे मिक्सी जार में और इसका स्मूथ सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। सारे के सारे प्याज यहाँ पे मैं निकाल लूँगी। इसी दौरान अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट छोड़ना ना भूलिएगा। 1 kg की ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हस्बे ज़रूरत आपने ऑयल या घी जो चीज़ अवेलेबल है वो ले लेनी है। इसमें 1 टेबलस्पून, एक बड़ा खाने का चम्मच भर के अदरक और लहसुन का पेस्ट डालना है। हल्की आंच पे लहसुन और अदरक के पेस्ट को थोड़ा सा पका लेना है। जैसे ही इसका कच्चापन दूर होगा इसके अंदर चिकन डाल देना है। चिकन को मैंने सिरका और नमक डाल के 15 से 20 मिनट के लिए भिगोया था और फिर अच्छी तरह से धो लिया है। सारे के सारा चिकन इस तरह से हमने कढ़ाई में डाल देना है। ये देखें जी, अब चिकन को हमने अच्छी तरह से हिला लेना है ताकि ऑयल हमारे चिकन के ऊपर अप्लाई हो जाए। दरमियानी आंच पे चिकन को हमने भूनना है ऑयल के साथ, लहसुन और अदरक के साथ। जब हम भूनेंगे तो हमारे चिकन के अंदर कोई भी ब्लड की रॉ स्मेल नहीं रहेगी। जिस तरह से इसको सिरके और नमक में डिप करके मैंने धोया है वैसे ही इसकी स्मेल नहीं आएगी, लेकिन इस तरह से भूनने से मज़ीद इसकी जो बैड ओडर होगी ब्लड की वो ख़त्म हो जाएगी। साथ ही 1 खाने का चम्मच मैंने नमक डाला है। यहाँ पे नमक को एंड में बैलेंस कर लेंगे, लेकिन फिल वक्त 1 खाने का चम्मच नमक डाल के अच्छी तरह से हमने अपने चिकन को भूनना है। जब हम नमक डालेंगे तो चिकन पानी छोड़ना स्टार्ट हो जाएगा और इसी पानी में हमारा चिकन बड़ी अच्छी तरह से गल जाएगा। कोई भी एक्स्ट्रा पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। प्याज का और सब्ज़ मिर्च का जो पेस्ट तैयार किया था वो भी इस पॉइंट पे मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और अब हमने अच्छी तरह से इस पेस्ट को भून लेना है अपने बाकी चीज़ों के साथ। ठीक है, कोई भी मसाला अभी तक मज़ीद मैं ऐड नहीं कर रही हूँ। हमने अच्छी तरह से ढक्कन दे के चिकन को भूनना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी भी ज़्यादा सारा पानी है। ये सारा पानी चिकन ने खुद छोड़ा है, मैंने चिकन के अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड नहीं किया। इसी पानी में हमने अपने चिकन को अच्छी तरह से गलाना है। ठीक है, फिर जाके हमारे चिकन का बड़ा बहुत बेहतरीन सा टेस्ट आएगा और ये बहुत ज़बरदस्त बन के रेडी होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। चलें जी, अब हम कुछ मिसाले डालते हैं। सबसे पहले तो काली मिर्च पाउडर डालने लगी मैं यहाँ पे, आधा खाने का चम्मच। साथ ही हमने इसमें सफ़ेद मिर्च पाउडर डालना है, तकरीबन 1 खाने के चम्मच का तीसरा हिस्सा। सफ़ेद मिर्च ज़्यादा तीखी होती है तो थोड़ा सा एहतियात के साथ इस्तेमाल करिएगा। आपके पास अवेलेबल है तो डाल लें, अदरवाइज़ इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। ये लहसुन पाउडर मैं डाल रही हूँ 1 खाने का चम्मच। साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे ज़ीरा पाउडर आधा खाने का चम्मच। सारे मिसाले डालने के बाद अब हम चम्मच चला देंगे और मिसालों को अच्छी तरह से अपने चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। ये रेसिपी बनाने में तो इंतहाई सादा है, बनाने में तो इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं, लेकिन जब आप इसको सर्व करोगे तो आप खाओगे तो आपके रियलाइज़ होगा कि ये सिंपल रेसिपी के साथ बड़ी बेहतरीन सी डिश है। ठीक है, आप इसको दावत मेन्यू में भी शामिल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 पाव दही डाल दी है। आपने दही डालते ही फ़ौरन चूल्हे का टेम्परेचर, चूल्हे की आंच कम कर लेनी है और अब हम चम्मच चलाएंगे कम आंच पे। दही के साथ चिकन को अच्छी तरह से पकने देंगे। ठीक है, दही पानी छोड़ेगी और अच्छी तरह से जब दानेदार हो जाएगी और ऑयल छोड़ना शुरू कर देगी फिर हमने चूल्हे को बंद करना है। लेकिन हमने लो टू मीडियम हीट के ऊपर, पहले लो हीट पे और फिर मीडियम हीट पे दही के साथ
पकाना है अपने चिकन को। यहाँ पे 1 नींबू का रस मैं डाल रही हूँ। दही ने ऑयल छोड़ दिया है, हमारी डिश रेडी हो चुकी है। और अब यहाँ पे मैं 1 नींबू का रस डाल रही हूँ। ठीक है, दही के और नींबू के इस्तेमाल से खट्टापन बढ़ जाता है, तो नमक को आपने चेक करके उस हिसाब से बैलेंस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे हम चम्मच चला देंगे। नींबू को भी हमने मिक्स कर लिया है। अपनी पसंद और ज़रूरत के मुताबिक इस पे स्प्रिंकल करें सब्ज़ धनिया। साथ ही हम इसके ऊपर डालेंगे स्लाइस की हुई सब्ज़ मिर्चें। अब दोबारा से हम चम्मच चला देंगे। थोड़ा सा मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल किया है अदरक जूलियन कटिंग में कटा हुआ, और आपको करीब करके मैंने दिखा दिया है कि हमारी रेसिपी कितनी ज़बरदस्त और बेहतरीन बन के तैयार हुई है। चम्मच चला के इसको दोबारा से मिक्सअप कर लेंगे। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।